बारिश की करें तो बारिश पहाड़ों में शुरू हो चुकी है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम आपको पहाड़ की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में मयाली खंसाली रोड लैंडस्लाइड के चलते बंद हो चुकी है। यह मार्ग बद्रीनाथ केदारनाथ को यमुनोत्री और गंगोत्री से जोड़ने का वैकल्पिक मार्ग है। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड बंद हो गई है। पिछले कई घंटों से सड़क बंद है। रोड बंद होने से कई गाड़ियां दोनों तरफ फंस गई हैं। जोशीमठ की बात की जाए तो जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में खचड़ा नाला के पास बंद हो चुका है। वहां अब भी पहाड़ से बोल्डर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में हुई भारी बारिश से यमुनोत्री हाईवे बंद हो चुका है। किसाला के पास भूस्खलन की स्थिति भी बनी हुई है। तो 4 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश का कहर पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह रास्ते बंद है और कई जगह तो इस वक्त स्थिति भयावह है। और उत्तरकाशी में हुई भारी बारिश से मोरी और बड़कोट में बरसात का तांडव देखने को मिला। वहीं यमुनोत्री हाईवे भी 2 जगह पर बंद हो चुका है। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में हुई बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। देर रात से क्षेत्र में हो रही भारी बरसात के चलते यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खनेड़ा और डाबरकोट में बोल्डर आने से बंद हो गया है। वहीं आसमान से बरसी आफत के बाद नगरपालिका बड़कोट के घरों में सड़क का पानी घुस गया, जिससे लोगों को नुकसान हुआ है। पूरे बाजार की नाली, आज बाजार में पानी घुसा हुआ है। अच्छे ढंग से नाली बन जाए। और सुबह से फोन कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। क्या इन लोगों की जो जिंदगी है ये कोई मायने नहीं रखती? बड़कोट में मौसम मुसीबत बनकर आया है। लोग रात भर परेशान रहे, लेकिन आरोप है कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने फोन नहीं उठाया, लिहाजा आवाम परेशान रही। 2 बजे से फोन कर रहे हैं, लेकिन कोई उठाने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 6 बजे अभी चेयरमैन साहब आए हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जेसीबी नहीं है अभी भी। ठीक है, लेकिन हम रात भर परेशान रहे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने यहाँ पर फोन नहीं उठाया। उत्तरकाशी में इस समय कई ग्रामीण सड़कें बंद हैं। वहीं सिमलसारी गैर मोटर मार्ग पर नदी उफान पर है। इसके साथ ही भारी बारिश से फसलों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन इन सब के बीच किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का फोन नहीं उठाना कई सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और आपदा की दृष्टि से टिहरी जिले के 9 गांवों का चिन्हीकरण किया गया है, जिन्हें शिफ्ट किए जाने की कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। और एक बार फिर से बारिश में इन आपदा प्रभावित गांवों के परिवारों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जिले में प्रतापनगर के 3, घंसाली के 3 और देवप्रयाग का 1 गांव आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, जिन्हें शिफ्ट किया जाना है। इसके साथ ही नरेंद्र नगर का 1 गांव और टिहरी का भी 1 गांव जिसे शिफ्ट किया जाना है, लेकिन इन गांवों को शिफ्ट किए जाने की कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। अलावा जनपद क्षेत्रांतर्गत 9 ऐसे ग्राम हैं जिनके परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई शासन स्तर से और जनपद स्तर से वर्तमान में जो है चल रही है कार्रवाई, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। संबंधित उपजिलाधिकारियों को और समस्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि और पहाड़ों पर मानसून की बारिश की बर्बादी लेकर आई है। लगातार हो रही बारिश से नदियां पूरे उफान पर है। नाले का जलस्तर बढ़ गया है और वो अलग कहर बरपा रहा है। उत्तरकाशी से पौड़ी और बागेश्वर तक बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन से हालात अब बिगड़ गए हैं। तस्वीर दर तस्वीर तबाही का मंजर। आसमान से बरसती आफत ने पहाड़ पर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं सड़कें टूट गई, कहीं पहाड़ों से नीचे आए मलबे ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। रात में उत्तरकाशी में हुई बारिश से नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश से कई रास्ते या तो जलमग्न हो गए हैं या पानी के प्रवाह में बह गए। कटान और लगातार हो रही बारिश से पहाड़ से मलबा नीचे आ रहा है। नतीजा 22 गांवों का आवागमन बंद हो गया। उत्तरकाशी में 19 सड़कें बंद हैं। कुछ सड़कें अभी भी बाधित हैं और उन पे कार्य चल रहा है और आपदा कंट्रोल रूम लगातार संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर रहा है और कार्रवाई गतिमान है। अब पौड़ी की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो गलियों में बारिश का पानी भर गया तो नदियां उफान पर हैं।
बीते रात से लगातार हो रही बारिश से रुद्रप्रयाग में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मयाली धनशाली मोटर मार्ग उछान के पास लैंडस्लाइड के चलते बंद कर दिया गया है। दरअसल कई जगहों पर सड़क पर भारी मलबा गिरा है। बागेश्वर की तस्वीर भी रुद्रप्रयाग से अलग नहीं है। यहाँ भी सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर ऋषिकेश में भी दिखाई दे रहा है। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नतीजा त्रिवेणी घाट का आरती स्थल पानी में डूब गया है। नदी किनारे बने घरों पर खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जल स्तर बढ़ा दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार गंगा उफान पर है और अगर स्थिति यही रही और लगातार बारिश होती रही तो इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक देखने को मिलेगा। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और उन्नाव में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक ट्रेनी हेड कांस्टेबल के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ब्लड टेस्ट के लिए पहुंचना ये सिपाही सुई चुभने के दर्द से डर रहा था। इसके बाद जैसे ही ब्लड टेस्ट के लिए सुई लगाई गई, ट्रेनी हेड कांस्टेबल जोर जोर से रोने लगा। जरा सुनिए। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सीएम योगी के 2 ऐसे जबरदस्त फैन हैं जो कि अपने ही अंदाज में सीएम योगी को अपने गीतों के जरिए बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखो यूपी में योगी जी की मेहनत है रंग लाई। मुस्कुराया चला रोड खुशी अच्छाई, मुस्कुराया चला रोड खुशी अच्छाई। जी ने चीर के अंधेरा नया सूरज आज उगाया है। देखो योगी जी ने चीर के अंधेरा नया सूरज आज उगाया है। जो ना कोई कर पाया वो करके दिखाया है। अपराधियों और माफियों सलाखों के पीछे पहुंचाया है। देखो यूपी में बाजी है बधाई, योगी जी को बधाई। मुस्कुराया है चेहरा हर ओर खुशी अच्छाई, मुस्कुराया है चेहरा हर ओर खुशी अच्छाई। देखो
खिले हैं महिला और किसानों के चेहरे। सुशासन विश्वास से खिले हैं महिला और किसानों के चेहरे। खुद को साबित करके दिखाया और किया इम्तिहान है। जिला जिला और जगमग चमके आपकी मेहनत है रंग लाई, आपकी मेहनत है रंग लाई। देखो यूपी में बाजे है बधाई, योगी जी को बधाई। मुस्कुराया है चेहरा हर रोज खुशी है छाई, मुस्कुराया है चेहरा हर रोज खुशी है छाई। और नुवोको प्रेजेंट घर बनाओ अपना नेटवर्क 18 का ये जो कैंपेनिंग है वो पिछले 8 हफ्तों से व्यूवर्स को घर बनाने से जुड़े हर जानकारी दे रहा है। अब आ पहुंचा है अपने मुकाम पर। आइए देखते हैं नुवोको प्रेजेंट घर बनाओ अपना कॉन्क्लेव की कुछ झलकियां। मैं किसी बिल्डर से घर ले रहा हूं तो सिर्फ बेयर शेल लेकर खुद बनाऊं, या फिर अगर बिल्डर मुझे कह रहा है देखिए हम आपको ये सारी फिटिंग्स लगा कर देंगे और इसको ऐसे करेंगे, तो उसके लिए एक्चुअली सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो बल्क में ले रहा है। कैसे करूं इसको? कई बिल्डर्स क्या करते हैं, बेयर शेल बना के दे देते हैं, कई फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग और इनको कंसिडर करते हैं। और उसके बाद भी कई लोग किचन, कबर्ड्स और वुडवर्क का काम छोड़ देते हैं। तो एज ए माय सजेशन कि जो वुडवर्क और जो बेसिक एमिनिटीज है वहां तक करके देना चाहिए।